प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम 10th कंप्लीट कर चुके हैं और हम काफी वर्ब्स के रूल्स भी पढ़ चुके हैं। आज के इस लेसन में हम देखने वाले हैं काफी एग्जांपल्स जिनमें मैं आपको वर्ब फिल करना बताने वाला हूं। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब हम इनमें देखेंगे कि कौन सी वर्ब है हम इनमें फिल करने वाले हैं। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सेंटेंस हमें देखते हैं। पहला सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है हिज फादर और वर्ब यहाँ पर मेक द प्रिंसिपल यस्टरडे। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार किन रूल्स को हम देखते हुए इसमें वर्ब फिल करेंगे। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है कि इसमें एडवर्ब क्या है, यानी कि एडवर्ब हमें देखनी है। अब हम देखते हैं इस सेंटेंस में एडवर्ब क्या है। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर दिया गया है यस्टरडे। तो आपको याद होगा कि पास्ट इंडेफिनिट, उसमें मैंने आपको बताया था कि यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, और अगर कोई पास्ट का टाइम दिया गया हो जैसे इनमें 1997 या फिर जैसे इन जून 1998, इस प्रकार अगर कोई पास्ट का टाइम हो तो ये सब एडवर्ब पास्ट सिंपल में आती हैं, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में आती हैं। तो हम इसमें डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उस टेंस में यूज करते हैं, यानी कि हम उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड और वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव हो तब हम डिड का यूज नहीं करके केवल और केवल वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज कर लेते हैं, सेकंड फॉर्म में यूज कर लेते हैं। तो यह सेंटेंस जो है, इसमें अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ पर हमें नोट मिलता, अगर ये इंटरोगेटिव होता तो इसके अंत में यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क मिलता और यहाँ पर हमें आरंभ में इसके हमें यहाँ पर ब्लैंक स्पेस मिलता, यानी कि रिक्त स्थान मिलता। लेकिन इसमें नोट भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव में हम डिड का यूज नहीं करेंगे, केवल और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म में लगा देते हैं। तो इस प्रकार ऐसे वर्ब फिल की जाती है। अगला सेंटेंस देखते हैं। आवर क्लास टीचर ऑलवेज, वर्ब है यहाँ पर कम ऑन टाइम। यह सेंटेंस दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऑलवेज दिया गया है, तो आपको याद होगा सिंपल प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऑलवेज, डेली, नेवर, समटाइम्स, जनरली, रेयरली, ओकेजनली, ऑन संडे, ऑन मंडे, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ आदि जो एडवर्ब है ये सिंपल प्रेजेंट में यूज की जाती है। तो सिंपल प्रेजेंट में आपको याद होगा डू और डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि हेल्पिंग वर्ब की उसमें डू या डज और वर्ब की फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म। और अफर्मेटिव में क्या था कि डू और डज का प्रयोग तो हमें करना नहीं है, हमें वर्ब के साथ क्या जोड़ना है, एस या से जोड़ना है। एस या कब जोड़ना है, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तब हमें इस वर्ब को सिंगुलर करने के लिए इसमें एस या ऐड करना है। तो यहाँ पर ऑलवेज दिया गया है और वर्ब है यहाँ पर कम, और यहाँ पर सब्जेक्ट है आवर क्लास टीचर, यानी आवर क्लास टीचर। ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हमें डू डज का प्रयोग करना नहीं है और हमें क्या ऐड कर देना है, ऐसे ऐड कर देना है। इस प्रकार हम वर्ब फिल करते हैं। अगला सेंटेंस हमारे पास है वी, वर्ब है यहाँ पर प्ले ए फ्रेंडली मैच टुमारो। तो आपको याद होगा टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, सून, सून, शॉर्टली आदि जो एडवर्ब है ये फ्यूचर सिंपल में यूज की जाती है। और फ्यूचर सिंपल में आपको याद होगा हेल्पिंग वर्ब शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज की थी। तो हम देखते हैं कि आई और वी के साथ किसका यूज होता है, आई और वी के साथ किसका यूज होता है, शैल का यूज होता है। और से सभी ही, सी, दे और कोई भी नाम आदि के साथ किसका प्रयोग होता है, विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर वी दिया गया है तो हम यूज कर लेंगे शैल का, और शैल के साथ हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पर हमें हमेशा कौन सी फॉर्म मिलती है, फर्स्ट फॉर्म ही मिलती है। तो यहाँ पर हो जाएगा शैल प्ले, इसमें हो जाएगा कंस, इसमें हो जाएगा मेट। इस प्रकार हम वर्ब फिल करते हैं। चलिए कुछ और सेंटेंस हम देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है पिंकी, वर्ब यहाँ पर बिगन टू लिव इन दिस लोकेलिटी रिसेंटली। तो आपको याद होगा कि रिसेंटली, लेटली, येट, जस्ट,
आदि जो एडवर्ब हैं ये हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में यूज की जाती हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब जो है हैज या हैव, और इनके साथ हमेशा कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो हमें देखना है कि इस पिंकी सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव में से क्या यूज होगा। तो ये सिंगुलर के साथ आता है और हैव किसके साथ आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। तो हम यूज करेंगे हैज और इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है बिगर। अगला सेंटेंस यहाँ पर है एकता वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर वेयर सोनू वर्ब है यहाँ पर एंटर हर रूम। आपको यह रूल याद होगा कि एक कार्य जारी रहा हो और उस कार्य के जारी रहने के दौरान दूसरा कार्य समाप्त हो गया हो, तो जारी रहने वाले के लिए पास्ट कंटिन्यूस और समाप्त होने वाले के लिए पास्ट सिंपल यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है। और पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है तो कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म में आती है। अगर नेगेटिव हो तो डिड का भी यूज किया जाता है और डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। अगला सेंटेंस है लुक एन ओल्ड मैन वर्ब यहाँ पर रन आफ्टर द बस टू कैच इट। ये सेंटेंस दिया गया है तो आपको याद होगा कि लुक और लिसन दो शब्द मैंने आपको बताए थे, लुक और लिसन। लुक और लिसन अगर सेंटेंस में दिए गए हो तब हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, तब हम टेंस यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। आपको यहाँ पर आफ्टर बिफोर वाला रूल यहाँ पर यूज नहीं करना है, आपको यहाँ पर लुक और लिसन वाला रूल यूज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करते हुए हम यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब इज और यहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी यूज करते हैं, यानी कि इज रनिंग यहाँ पर लिखते हैं। तो इस प्रकार वर्ब फिल करते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल भी देखते हैं। कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर लिए गए हैं, तो चलिए हम देखते हैं कि इनमें भी हमें कौन सी वर्ब फिल करते हैं। यहाँ पर दिया गया है सब्जेक्ट है अमन, वर्ब है यहाँ पर कंप्लीट हिज वर्क बिफोर ही वेंट टू मार्केट। तो आपको याद होगा आफ्टर और बिफोर वाला रूल। तो आफ्टर और बिफोर में हम देखते हैं कि यहाँ पर है बिफोर, और बिफोर का रूल क्या था कि बिफोर से पहले तो पास्ट परफेक्ट और बिफोर के बाद सिंपल पास्ट, यानी कि बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हम देखते हैं कि ये रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिफोर से पहले तो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस दिया गया है, तो हमें देखना है बिफोर के बाद, तो बिफोर के बाद यहाँ पर सेकंड फॉर्म दी गई है, तो हमें यूज करना है पास्ट परफेक्ट यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने लिखा यहाँ पर हेड और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होती है कंप्लीटेड। तो यहाँ पर हम वर्ब फिल करेंगे हैड कंप्लीटेड। अगला सेंटेंस है आई, वर्ब है यहाँ पर ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर 2 days। तो यहाँ पर यूज किया गया है फॉर। तो आपको याद होगा सिंस और फॉर का रूल। तो मैंने आपको बताया था कि जब सिंस और फॉर के बाद टाइम आने के बाद अगर सेंटेंस समाप्त हो गया हो तब हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब आती है, उसमें हैज या हैव प्लस बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। तो हमें आई के अनुसार यूज करना है हैव, क्योंकि आई प्रेजेंट में प्लूरल में यूज की जाती है। तो हमने लिखा यहाँ पर हैव बीन और इसके साथ हमें आईएनजी लगा देंगे, हैव बीन ट्राइंग। तो इस प्रकार यहाँ पर लिखा जाएगा हैव बीन ट्राइंग। अब हम देखते हैं अगला सेंटेंस। यहाँ पर दिया गया टुमारो इज ए हॉलीडे द ऑफिस रीमेन, यहाँ पर वर्ब है, इसके बाद दिया गया है क्लोज। तो यहाँ पर दिया गया है टुमारो यानी कि कल क्या है, छुट्टी है, इसलिए क्या है कि द ऑफिस रीमेन क्लोज, यानी कि बात यहाँ पर कब की हो रही है, फ्यूचर टाइम की हो रही है। तब हम यहाँ पर यूज क्या करने वाले हैं, टुमारो कौन से टेंस में आता है, फ्यूचर सिंपल में आता है। तब हम यहाँ पर यूज करेंगे फ्यूचर सिंपल के अनुसार विल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि विल रिमेन। तो यहाँ पर फिर किया जाएगा विल रिमेन। चलिए कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। कुछ और एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं, तो चलिए हम इनको भी देखते हैं। पहला एग्जांपल यहाँ पर है दर्शन, वर्ब यहाँ पर साइन और इसके बाद लिखा गया है नाउ। नाउ क्या है, एडवर्ब है। तो आपको याद होगा नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट आदि जो एडवर्ब्स हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज की जाती है।
और प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपको पता होगा कि इज, आर, एम और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होता है। तो दैट सन इसके अनुसार इज, और इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, तो हम इसमें आईएनजी भी ऐड कर देंगे यानी कि शाइनिंग। द सन इज ए शाइनिंग। इसके बाद अगला एग्जांपल हम देखते हैं, माय फ्रेंड्स यूजुअली, यहां पर दिया गया नोट, वर्ब है यहां पर स्लीप इन द आफ्टरनून। तो हम देखते हैं कि यहां पर दिया गया है यूजुअली, और यूजुअली कौन से टेंस में आता है? यूजुअली आता है सिंपल प्रेजेंट में, और सिंपल प्रेजेंट में आता है तो उसमें हम डू या डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यहां पर दिया गया है नोट, तो ये सेंटेंस में बनाना है नेगेटिव, और नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है लेकिन अफर्मेटिव में नहीं की जाती है। तो हम देखते हैं कि उसमें यूज किया जाता है डू या डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है माय फ्रेंड्स, तो ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल के साथ किसका यूज होता है? डू का। तो हम लिखेंगे यहाँ पर डू, इसके बाद नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट स्लीप। इस प्रकार इसमें वर्ब है फिर की जाएगी। अगला सेंटेंस है फॉर्चून, यहाँ पर वर्ब है फेवर द ब्रेव। तो आपको याद होगा सिंपल प्रेजेंट का रूल, जिसमें ये बताया गया है कि कहावत या मुहावरों के साथ सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है, तो सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है तो यानी कि ऐसे ये ऐड कर देंगे, यानी कि फेवर्स, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। इसके बाद अगला सेंटेंस है टू एंड टू, वर्ब है यहाँ पर मैट, इसके बाद है फॉर। तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का वैल्यू याद होगा, जिसमें ये कहा गया है कि वैज्ञानिक तथ्य हो या कोई गणितीय फैक्ट हो, उसके साथ किसका यूज किया जाता है? सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा मैक्स, यानी कि टू एंड टू मैक्स फॉर। ध्यान रहे कुछ यहाँ पर मैथ भी डिले करते हैं, लेकिन यहाँ पर सही माना जाएगा मैक्स को ही। आज के इस लेसन में बस इतना ही।